Hello children, this is your second part of chapter Economic Reform since 1991. This is your third chapter of class 12 and presented by Ms. Divya Saraswat. Learning objectives of this chapter are same as the first video. Yes, topics to be covered through this video is liberalization. In liberalization, we will discuss industrial sector reform and financial sector reform through this video. Only these two topics, and rest of the three topics we will discuss in another video. Okay, as we discuss in new economic policy, हम लोगों ने तीन चीज़ों पे काम करना शुरू करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization. The first part is liberalization. In liberalization, right now we are going to discuss these two parts, industrial sector reform and financial sector reform. Yes, introduction of liberalization. What was the main step to make our economy liberalize? So in 1947 when we started our economic policies, 5-year plans, तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था that we will adopt a socialist policy और मिक्स्ड पॉलिसी जिसके हमारे अंदर सोशलिस्ट पैटर्न हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे इन केस ऑफ समवेयर. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हम लोगों ने सोशलिस्ट पॉलिसी पे वर्क करना शुरू करा था. इन 1980s प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करे थे. नाउ इन 1991 इंडिया ने जो फेस किया वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच इज़ अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस. तो इंडिया के पास इतना नहीं था, वी डोंट हैव दैट मच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास इतना नहीं था कि जितना हमने बोरो किया है हम उसे भी रिटर्न कर सकें. वी डोंट हैव अमाउंट टू पे द इंटरेस्ट, एटलीस्ट हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए भी अमाउंट नहीं था. एट दैट टाइम वर्ल्ड बैंक सपोर्ट समवेयर शेकन, ठीक है, एंड they give us loan of $7 billion on two situations. First is we have to sell out 67 tons of gold to International Monetary Fund, which is IMF, and second is we have to pursue a new economic policy for reconstructing our economy, in which we have to liberalize our economy, and second is globalize it. And how we are going to do this? With the help of privatization. ठीक है, so this is a kind of new policy. अब लिबरल किस चीज़ को करना है, हमें फ्री किस चीज़ को करना. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री. ओके, किस किस चीज़ को हमें लूज करना स्टार्ट करना है. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल. हमें इन सारे सेक्टर्स पे वर्क करने की ज़रूरत थी एट दैट टाइम. लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री टू इकोनॉमी फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कंट्रोल लगा रखा है, वी हैव टू फ्री आवर इकोनॉमी फ्रॉम दैट. बिफोर 1991 हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे थे इंडियन इकोनॉमी पे. नाउ इट्स टाइम फॉर फ्री ट्रेड. ओके, लिबरलाइजेशन के जो कुछ मेजर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, trade policy reform, foreign exchange reform, financial sector reforms and tax reforms. We will understand all of them one by one. Yes. इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करने की कहाँ ज़रूरत थी. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिनेरियो क्या था, वेयर इफ द एंटरप्रेन्योर वांट टू establish a new industries, then he has to get the license. Secondly is अगर वो existing industry है and he has to expand it और उसको अपना production बढ़ाना है, then also the entrepreneur get the license. These are the two situations. Another reasons are closer firm decide the amount of goods that could be produced. इस चीज़ के लिए भी आपको licensing की ज़रूरत थी. Now, private sector was not allowed in many industries. हमने IPR 1956 में डिस्कस किया था कि थर्ड जो कंडीशंस थी, थर्ड कंडीशंस में जो हमारी इंडस्ट्रीज बच रही थी वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था. इन सेकंड कंडीशन, प्राइवेट सेक्टर इज अ सप्लीमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी इंडस्ट्रीज रखनी है, एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, व्हाट वाज द डिसीजंस टू बी प्रोसीड. So this we have to liberalize. Some goods could be produced only in small scale industries. Why small scale industries?
टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। कुछ हमारे थे जो सिर्फ हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रखे थे, दैट दे विल ओनली प्रोड्यूस दैट, ना प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोड्यूस करेगा ना पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडली इज कंट्रोल ऑन, लास्ट इज कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये जो भी था वो सारा हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर हुआ था। Okay, the fixation of price and distribution of selected industries. So we have to liberalize all these things in industrial sector. Industrial sector reforms अगर हम देखें, पहला था हमारा, हम लोगों ने रिड्यूस किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। जो भी लाइसेंसिंग थी उसको हमने रिड्यूस किया था कि अगर अब आप इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो, यू डोंट नीड एनी लाइसेंस फॉर दैट। इफ यू वांट टू एक्सपेंड दैट इंडस्ट्रीज देन ऑल्सो यू डोंट नीड एनी लाइसेंस। ओनली 5 इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी 5 इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें एक थी आपकी लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, industrial explosives and dangerous chemicals. For this you need license from government, which was a legal procedure. Second one is decreasing the role of public sector. As we know, at that time there was a big role of public sector over the industries. So now it's time to decrease the role of public sector. How we are going to decrease it? हम लोगों ने जो हमारे पास इंडस्ट्रीज थी उसको हमने प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर वो हम आगे पढ़ेंगे। हमने सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज अपने पास रखी थी, इन विच रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, ये सारी चीजें आज भी पब्लिक सेक्टर के अंडर है और ये तब भी उन्होंने अपने अंडर रखी थी। थर्ड वन इज मेकिंग MRTP restricted act more liberal. What is MRTP act? Monopoly restricted trade practices. Monopoly restricted trade practices. इसको हमने थोड़ा सा और लिबरल कर दिया था। Now big industries are no longer required to seek government approval for establishment and expansion of new industries. And as you know, at that time the monopoly of public sectors, तो public sectors ही डिसाइड करते थे कि अगर हमें इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है या उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उस चीज को हमने लिबरल कर दिया था नाउ, बिकॉज हम जो इंडस्ट्रीज थी उनको ट्रांसफर कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स को। The last one is freedom to import capital goods like machinery and machinery raw materials. Why? To generate output, employment, investment and saving. Next is our financial sector. Financial sector includes financial institutes, commercial banks, investment banks, stock exchange operation and foreign exchange markets. ये सारे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। एंड हमें पता है कि हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रेगुलेट होता है RBI के थ्रू। RBI इज फादर ऑफ ऑल बैंक्स। द RBI डिसाइड्स कि कितना अमाउंट हमें बैंक में रखना है, ठीक है, कितना हमें इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है और क्या नेचर होना चाहिए टू लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स, कि हम कितना अमाउंट लेंड कर रहे हैं उसका क्या नेचर होना चाहिए। यस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट स्लाइड, उसी के ऊपर हमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर वर्क करना है। पहली चीज ये थी पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप थी, तो नाउ वी नीड प्राइवेट सेक्टर बैंक। वाई डू वी नीड प्राइवेट सेक्टर बैंक? टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, सो दैट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, देन समवेयर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है एंड लोन बढ़ता है। ओके, फ्लो ऑफ करेंसी मार्केट में ज़्यादा होता है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन टू इकोनॉमी। चेंजिंग द रोल ऑफ RBI, एज वी डिस्कस्ड RBI था जो कि हमारा रेगुलेटर था एट दैट टाइम। RBI विल डिसाइड कितना फिक्स अमाउंट हमें अपने पास रखना है, कितनी ब्रांचेस किस बैंक की होनी चाहिए, कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सारे RBI हमारा फिक्स करता था। नाउ वी हैव टू चेंज द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। इसका मतलब फाइनेंशियल सेक्टर जो थे वो अपने काफ़ी हद तक डिसीजन सब खुद ले सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग द RBI, ठीक है, जिसके अंदर आता है एक पॉइंट आपका ईज ऑफ एक्सपेंशन, जो कि आपको लास्ट पॉइंट है इसका, द ईज ऑफ एक्सपेंशन। ईज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये है
नाउ द बैंक कैन सेट अप न्यू ब्रांच, अगर उन्हें लगता है कि वी नीड अ न्यू ब्रांच ऑफ आवर बैंक दे कैन सेट अप, और अगर एग्जिस्टिंग ब्रांच को रेशनलाइज करना है दे कैन डू दैट ऑल्सो। फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया गया विच इज अराउंड 50%। वाई डू वी इंक्रीज दैट? टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर वो इंडिया के बैंक्स में या इंडिया मार्केट में आके इन्वेस्ट करेंगे समवेयर, इट विल इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि एक टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था। वी डोंट हैव मनी फॉर इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम था कि हम फोर्टनाइट तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फोर्टनाइट मीन्स 2 weeks. Okay, thank you for watching this video, and we will continue this topic in another video.